चलो आप सभी का फिर से चौधरी कोचिंग क्लासेस में वेलकम, और जो ऑफलाइन के साथ साथ अभी ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी वेलकम। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है आपके सामने फिर से खड़े रह के पढ़ाने में, और आई थिंक दैट 13 महीने के बाद का ये मेरा पहला लेक्चर है ना, क्योंकि ऐसा मौका मिला नहीं पढ़ाने का, और जहाँ था वहाँ तक उसको पढ़ा नहीं सकता था। ठीक है ना, हाँ उनसे मैं बहुत कुछ सीखा बाकी। तो बच्चों देखो, अभी हम बगैर टाइम पास करें, मैंने आपके लिए जो प्लान बनाया वो एक पेपर पे देने वाला हूँ। 8 महीने का प्लान है, सिलेबस शेड्यूल है अपना उसके अंदर। बट अभी आज हम लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे विद इन 5 मिनट्स हम डायरेक्ट अपने चैप्टर पर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास में कितना कम समय बाकी है, और शायद ये आपको भी समझ में आ रहा है कि समय कम बाकी है, और जितना समय चला गया उससे कम समय बाकी है। आपका टोटल यूँ समझ के चलो कि 2 साल बोलने का होता है, 20 महीने का आपका प्लानिंग होता है नीट के लिए और जेई के लिए। तो जिसमें से 12 महीने तो चले गए, 8 महीने बाकी है। 8 महीने बाद बोर्ड का एग्जाम है मंथ ऑफ फरवरी में, 22 ऑफ फेब से, जो चलेगा मार्च के 10 तारीख तक, और फिर बाद में मई के फर्स्ट वीक में नीट का एग्जाम रहेगा, और जेई वालों को अप्रैल में रहेगा। तो अपना जो सिलेबस है वो मैं कोशिश करूंगा कि 10 फरवरी तक के कंप्लीट करूं। वैसे अपना जो डिक्लेयर टाइम है वो 20 फरवरी। बट अगर आप लोगों ने कोऑपरेट करे और मैं जैसा बताता वैसा पढ़ते गए तो अपन 20 फरवरी नहीं तो अपन 10 फरवरी तक की भी कंप्लीट कर सकते सिलेबस इंशाल्लाह। मैंने बहुत स्पेशल प्लानिंग करा इस बैच के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे लाइफ का ये जो बैच रहेगा, वैसे अभी 3 बैच यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। आज 20 जून 2023 अपन 12th स्टैंडर्ड का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 2 दिन बाद रिपीटर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, और 5 दिन बाद 11 का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो उनके लिए समय है, रिपीटर्स को रिपीटर्स की तरह से लिया जाता है। बट ये जो आपका बैच है, ये वो बैच है जो ऑलरेडी अपन ने स्टार्ट किए थे, और 21 मई तक के लिए थे अपन ने क्लास 2022 में। अब ये जो अपन बैच रीस्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये आज का आपका केमिस्ट्री का पहला लेक्चर मान के चलो। बट जो अभी जो समय है उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें एडॉप्ट करना पड़ेंगी। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो मोल कंसेप्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर मैंने खुद आपको जब स्टार्ट किया तो 1 महीना पढ़ाया था, और अपन 1 महीने में पूरा एनसीईआरटी रीडिंग के साथ लिए थे। तो अपन जो 1 महीने में पढ़े थे, अब हम वो 1 हफ्ते में पढ़ेंगे। तो मेरा एक मतलब 1 महीने में 3 से 4 चैप्टर पढ़ाने का टारगेट है। अब यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 1 साल से 4 चैप्टर पढ़ रहे किसी क्लास में, वो सबको पता है। पर अभी अपना टारगेट क्या है, 1 महीने में 3 से 4 चैप्टर पढ़ेंगे। अगर बड़े चैप्टर तो 3 कवर करेंगे, छोटे है तो 4। इस तरह से अगर हम चलते हैं तो 32 वीक्स के अंदर हम यहाँ से लेकर अगर हम 8 महीने पकड़ते हैं और 4 वीक्स पकड़ते हैं, तो 32 वीक्स के अंदर हम 30 चैप्टर्स तक के पहुँचेंगे। तो ये 1 महीने में 3 या 4 चैप्टर अगर होते गए तो समझ लेना 8 महीने में अपन 30 चैप्टर कवर कर लेंगे। तो आपको 8 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको हर 1 महीने समझ में आएगा अपने सिलेबस कितना हो रहा करके। और यहाँ पर एक बात और क्लियर करता हूँ कि अपने को एनसीईआरटी बुक पूरी लेना है, कंप्लीटली लेना है, और एनसीईआरटी बुक के अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे नोट्स है मेरे पास, पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक लूंगा, और मैं हर चैप्टर पे आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करके दूंगा। मतलब समझ रहे, अपन एनसीईआरटी बुक पूरी लेंगे, 100 MCQs भी लेंगे, और फिर भी अपन 1 महीने में 3 से 4 चैप्टर पढ़ेंगे। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर होगा कैसे कि जादू? तो ये होगा तब अगर आप क्रिकेट देखते हो तो कोई अगर स्ट्राइक पे खेल रहा है तो नॉन स्ट्राइक वाले को जब उसका टर्न आता है तो उसको भी खेलना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी शुरुआत होगी आपकी आज से। जैसे मैं मोल कंसेप्ट पता है कौन सा ओपन किया हूँ यहाँ पे, ये आपका 18 अप्रैल 2022 का मेरा क्लास में लिया हुआ पहला लेक्चर है, और वो जानबूझ के मैं PDF ओपन किया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ कि अपना हो चुका करके। इसमें जो स्टूडेंट पहली बार बैच कर रहे हैं उनको थोड़ा सा 1 या 2 दिन लगेगा क्लास के साथ लिंक लगने में, ठीक है। और जो पहले से बैच कर रहे हैं उनको पता है, उनको तो सब चीज़ें देख के याद भी आ जाएंगी। इसको नितिन सर स्लाइड करना है कि सर करना है, ये ऐसा है ना, थोड़ा बोलना पड़ेगा पहले आपको जरा। चलो ठीक है। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं, अब देखो
यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे, सबकी एक ख्वाहिश है, एक विश है, एक इच्छा है कि उनको अच्छा मार्क्स लाना है। तो मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक ही बैच ले रहा हूँ आपकी, ये 6 से 8 का समय है, 8 महीने मुझे दीजिए और सिर्फ 2 घंटे दीजिए, और घर पे सेल्फ स्टडी के लिए 1 से 2 घंटा करिए केमिस्ट्री। एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे से ज़्यादा बैच नहीं करना चाहिए, और 2 घंटे से ज़्यादा सेल्फ स्टडी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करो तो 12 घंटे हो जाता है फिर आपका। 12 घंटे सफिशिएंट वर्क है अभी के हिसाब से। फिर 13, 14, 15 जब लगेगा तब मैं आपको बताऊँगा प्लानिंग। तो 2 घंटे मैं जो पढ़ाता हूँ वो क्लास में पढ़िए, और 2 घंटे घर से क्या पढ़ के आना है मैं समझा के दूंगा आपको आज कि आपको कल क्या पढ़ कर आना है। और वो पढ़ कर आएंगे तो फिर कल का आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, फिर कल बताऊंगा परसों क्या पढ़ कर आना है। इस तरह से 8 दिन में अपन एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। MCQs मैंने निकाल के रखा आपके लिए, 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन है केमिस्ट्री का जो मैं लूँगा, और 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपको उस पर से घर पे करना है। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 6000, यानी 6000 क्वेश्चन हो गए। ये 6000 क्वेश्चन कंप्लीटली अपने NCERT बुक के कंटेंट पर है। इतना अगर आपने कर लिया और इसको रिवीजन भी कर लिया तो दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। आपको बाहर की कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और न ही कोई मॉड्यूल। फिर भी अगर कोई इच्छा होती है कि सर और कुछ क्वेश्चन चाहिए, मतलब ये दिल मांगे मोर, तो फिर अपन क्या करेंगे कि वो क्वेश्चन आपको टेस्ट के फॉर्म में देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके टेस्ट भी होने वाले हैं। तो वो होंगे 3300 क्वेश्चन, जितने केमिस्ट्री के टेस्ट यहाँ से होंगे नीट और JEE के एग्जाम तक। तो 3000 प्लस 3000 प्लस 3300 क्वेश्चन, मतलब ये हो गए 9300 क्वेश्चन, और ये सबके सब क्वेश्चन मेरे वेरीफाई किए हुए जो कंटेंट बेस है। अब आप जो MCQ सॉल्व करते हैं ना बहुत सारे अलग अलग बुक्स में से, तो आपको ये बात पता नहीं कि सिलेबस में है कि नहीं है करके। तो अपने को सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के फ्रेम में का होना चाहिए, यानी वो वर्थ होना चाहिए। नहीं तो हम पढ़ बहुत सारा रहे, उसमें टाइम पास भी बहुत कर रहे, फिर वो कभी आता नहीं तो उसको 10 लोगों को पूछ के करते, और फिर बाद में पता चलता अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये जो है ना, इस वजह से टाइम पास भी होता, फिर आगे जाके डिप्रेशन भी आता। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको MCQs के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मोल कंसेप्ट पे दूंगा 100 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करके, ठीक है। 100 क्वेश्चन का DP भी दूंगा आपको। DP भी आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मिलेगा। प्रिंट आउट के आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं, वो सब क्लास की तरफ से दी जाएंगी। यहाँ पर आप इन सब चीज़ दिमाग से निकाल डालो, वो DPP की एक फाइल बना लो, बस वो 3000 क्वेश्चन का DPP कलेक्ट करके रखो, और 3000 क्वेश्चन में दूंगा आपको क्लास में सॉल्व करके। ऐसे कितने को 6000 क्वेश्चन उतना कर लो, इसके बेसिस पे टेस्ट दूँ। तो ये मैंने आपको जो आगे का रूट बता के दिया किस तरीके से चलना है, यानी आपका एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर MCQs कौन से बुक्स में से करना, तो कोई बुक्स में से नहीं करना। अगर आपके पास में MCQs की बुक होंगी तो रख दो उठा के। कंटेंट कौन से बुक्स में से पढ़ना है, तो NCERT बुक्स में से पढ़ना है। NCERT बुक्स में की थियरी मैं क्लास में रीड करूँगा, और पैरेलल कुछ चीज़ें NCERT बुक में ऐसी है जो थोड़ा अपन उसको ईजी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दूंगा। मतलब जो चीज़ें NCERT बुक्स में से कभी कभी अपन एक पेज पढ़ लेते पर उसमें काम के 3 या 4 पॉइंट रहते, वो 3-4 पॉइंट अपन हाईलाइट करके NCERT बुक में मेंशन करेंगे। यानी आपको जब एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना पड़ेगा ना, तो आपको पूरा पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 3-4 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आपका शॉर्ट रिवीजन की प्लानिंग भी बन जाएंगी इस वजह से। यानी ये सारी चीज़ें दिमाग के अंदर क्लियर करो कि मैं ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा कि 8 महीने में सिलेबस लेंगे। ये बहुत सारे बच्चों को दिमाग में लग रहा होगा सर पागल हो गए, जेल से आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि आपको देख के, मेरे को देख के भी नहीं लग रहा। पागल हुआ नहीं, पागल करना है अभी लोगों को अपनों को, और वो करना है आपके रिजल्ट से। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको केमिस्ट्री में 150 प्लस मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आना चाहिए। और अगर कोई साधारण बच्चा भी होगा तो बिलीव मी, अभी आप 8 महीने के लिए खुद को कमज़ोर मत समझो। 8 महीने इतना समय है कि आप अपने आप को बहुत हद तक चेंज कर सकते। अब आप खुद को ही कम समझेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं ला पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो आप अभी आपने जो भी टाइम पास करे होंगे, जो भी फालतू चीज़ें की होंगी अब तक, वो सब भूल जाओ। यहाँ से लेके अगले 8 महीने तक के दिमाग में एक चीज़ फिक्स करके रखो कि अपनों को अब जो भी किए होंगे गलतियाँ, उसका प्रायश्चित करना, अगले 8 महीने ईमानदारी से पढ़ाई करना है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में इसकी जो बैच की स्टार्टिंग बता के दिया। अब मैं टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे अपन टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। और कभी ऐसा रहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया अपन ने, तो फिर मैं आपको मेरा और कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा जो आपके पढ़ाई के आगे काम में आएंगे। अब देखो अपन मोल कंसेप्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बेटा इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से पहले मोल कंसेप्ट पढ़ा था पिछले साल? हाथ ऊपर करो।
तो आधे स्टूडेंट्स तो ऐसे जिन्होंने पढ़ा था, और कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं पढ़ा था, मतलब पहली बार मोल कंसेप्ट पढ़ रहे। तो अब जो बच्चे पहली बार मोल कंसेप्ट पढ़ रहे, मेरी उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर पहले लेक्चर में स्पीड ज़्यादा लगी है ना, तो वो स्पीड इसलिए ज़्यादा लग रही है कि आपने कुछ कंटेंट नहीं पढ़े। तो आप आज मेरा पढ़ा हुआ पढ़ के आना है, और ये सारी नोट्स आपको आपके मोबाइल के अंदर मिल जाएंगी ऐप के थ्रू, ठीक है। और आपको क्या पढ़ के आना है, कैसे पढ़ के आना है, मैं समझा के दूंगा। अगर आप घर से पढ़ कर आए ना, तो फिर आपके जो केमिस्ट्री के वो डेंजर चैप्टर में उनको अच्छे तरीके से वक्त दे के समझा के दूंगा। देखो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अपन जल्दी ले सकते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे जिनको जल्दी नहीं लेना चाहिए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, वहाँ पे फास्ट नहीं भागना चाहिए। ऑर्गेनिक के ही कुछ चैप्टर ऐसे जिनको आप स्पीडली ले सकते हैं, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। मैं आपका पहले मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब कुछ चीज़ें नोट्स यहाँ लिखी हुई है, अब मैं इस पर लिखने में टाइम पास नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपके मतलब आपको पढ़ के आना है घर से। देखो अपन मोल कंसेप्ट में सबसे बेसिक जो जाते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट से जाते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, ये हर चैप्टर में लगता है, फिजिकल केमिस्ट्री में काम में आता है आपको। मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक वेट यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए, बेटा नितिन सर को दीप मुझे ये इधर से इस साइड से, ठीक। देखो अब आपको एक काम करना है, आज घर पे जाने के बाद जब आपको नोट्स मिलेंगे तो ये कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट लिखे हुए, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट आपको लर्न करके आना है। नितिन तो एटॉमिक वेट सबसे पहले आप लर्न कर लो। ये चीज़ें किसी भी टीचर ने बच्चों को कब पढ़ाना चाहिए, जब बच्चा 11 में पहली बार पढ़ने के लिए आ रहा है। अब आप 11 के स्टूडेंट ने 12 के स्टूडेंट है, मैं बता दूंगा कि एटॉमिक वेट है, इसमें कि आधे बच्चों को तो लर्न है जिनको मैंने लर्न कराया था। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम हम जाते हैं कि भाई हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, और यहाँ से लेकर आपको जाना है ये जिंक तक के लर्न करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम 23 है, मैग्नीशियम 24 है, पोटेशियम 39 है। तो इसमें मेरा समझाने के लायक क्या है, कुछ भी नहीं। अब मैं अगर आपको बेवकूफ़ बनाना चाहूँ तो मैं इसी बोलो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, तो 1 ही रहेगा ना, 1 थोड़ी मतलब 2 थोड़ी हो जाएगा वो। तो ये होता है नॉन स्ट्राइक वाले एंड का काम। तो यहाँ पर आपको ईमानदारी दिखाना है, मतलब मैं बहुत अच्छे से आपको टेक्निकली समझा रहा कि अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो मैं इस बैच के थ्रू आपको 150 प्लस मार्क्स ला के दे सकता 8 महीने के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स। और हमको 180 आउट ऑफ 180 भी लाना है इस साल यहाँ से आपको लॉस। तो क्योंकि 9300 क्वेश्चन में सफिशिएंट दे रहा, उतना कर लो। उसमें के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक बेस्ड पेपर आ रहा है मैं वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अपन अपने एमसीक्यूज में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक के नीट के जो 8-10 पेपर हुए होंगे वो सारे एमसीक्यू जैसे मोल कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे। मतलब मान लो इसके ऊपर अभी तक के 10-12 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको जो 100 क्वेश्चन दूंगा उसमें 10-12 क्वेश्चन वो कवर कर ही रहे अपन, और बाकी के 90 क्वेश्चन उसी लेवल के रहेंगे एनसीईआरटी बुक पे के। मतलब सिंपल और पांचट क्वेश्चन में अवॉइड करूंगा, काम के क्वेश्चन लेना है और कम लेना है जो पेपर में आए। अब ये एटॉमिक वेट आपको लर्न करना है, पहले 1-2 दिन लगेंगे आपको समझने के लिए कि आपको भी रोल प्ले करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो एटॉमिक वेट है, ये जो स्लाइड है, ये आपने लर्न कर लिए। सिर्फ अपन क्लास में थोड़ा सा आपको इजी करने के लिए एक बार बोल के दिखाएंगे। मैं एलिमेंट बोलूंगा, आपको एटॉमिक वेट बोलना है ताकि आपको लगे हाँ चलो हो अपना करके, क्योंकि ये आपको खुद को पढ़ के आना है। फिर इसका यूज अपन लेंगे मॉलिक्यूलर वेट के लिए, इमीडिएटली अपन चले जाएंगे फिर वेपर डेंसिटी पर, फिर इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। और अपन आज इसमें का बहुत सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं जो अपन ने पहले एक महीने में पढ़े थे। तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो गया 1, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद अगला नंबर आता है कैल्शियम, ये ऊपर है, ये ऊपर चला गया, ठीक है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, सिल्वर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, आयरन, गोल्ड,
कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम पड़ता है। और अगर आपको इनके एटॉमिक वेट लर्न है तो जो एनसीईआरटी बुक में सॉल्व प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका एक दूसरा बाईपास बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हमको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट कभी कभी मेथड हम चेंज करेंगे। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एनसीईआरटी बुक के मेथड से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, टेक्निक अपन बताएंगे उसके अंदर। तो इनके एटॉमिक वेट आपके बहुत काम में आएंगे, है ना। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ के अंदर कॉपर का और जिंक का बहुत काम पड़ता है बेटा। थोड़ा सा सावधान पोजीशन में आ जाओ, भूलो मत कि आपको क्लास में सावधान पोजीशन में बैठना है, ठीक है। जो पहले के स्टूडेंट्स हैं थोड़ा एनर्जेटिक जरा, ठीक है। कॉपर 63.54, 63.5 और जिंक जो होता है 65.4। अब जब बच्चे पहली बार पढ़ने के लिए आते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें आधे एक दिन लेता हूँ, आधे अगले दिन लेता हूँ, फिर बच्चों 25 बार लिखो, फिर 20 बार लिखो। मतलब ये ऐसा होता है कि बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, उनको लगता है हाँ हम पढ़ रहे करके। तो जब अब दिल के तसल्ली के लिए नहीं पढ़ना है, आपको रियलिस्टिक पढ़ना है। तो ये एटॉमिक वेट जो है ये आपको घर से बेटा लर्न करके आना है। तो आई होप सो कि आप लर्न करके आएंगे, समझ में आएगा फिर आपको ये। अब थोड़ी देर के मान के चलेंगे कि आपने एटॉमिक वेट लर्न कर लिया। अब इसका यूज अपन जाते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। तो अगला जो आर्टिकल है वो है अपना मॉलिक्यूलर वेट। और ये स्लाइड के अंदर कुछ आपको ये जो दिख रहा है एडिशनल चीजें मैंने उस वक्त दिया था, बच्चों को एलिमेंट लर्न करने के लिए बोला था। मैं भी एक और बात बता देता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नीट और जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा बोरिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक मतलब बच्चे अभी तक ये नहीं समझते कि इनऑर्गेनिक यानी क्या। वो इनऑर्गेनिक बहुत सारे बच्चे आते बोले सर हमारा इनऑर्गेनिक में मोल कंसेप्ट हो गया। मोल कंसेप्ट इनऑर्गेनिक में नहीं आता। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जो सारे ब्लॉक्स हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ये चीज़ें आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मेटलर्जी हो गया, ये भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है और सच में यहाँ पर बच्चे की मेमोरी पावर ज़बरदस्त तरीके से देखी जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है आपने पहले एलिमेंट लर्न करना है। एलिमेंट एक दिन में लर्न होते नहीं, तो बच्चे अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स को लर्न करते, ना जाने किस किस तरीके से लर्न करते। अब एलिमेंट को दो तरीके से लर्न करना पड़ता है। एक होता है हॉरिजेंटली जिसको कहते हैं रो वाइज, ये होता है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है लर्न करना, पर आपने ऐसा लर्न करना चाहिए। इसके लिए आपको रोज की एक सिंपल टेक्निक बता रहा, ये आपको नोट्स जो मिलेंगी उसके अंदर एलिमेंट्स 118 मिल जाएंगे, वैसे आपके पास भी होंगे। आपने पहले 20 एलिमेंट लर्न करना है, ठीक है, और फिर रोज के दो दो चार चार अपन पढ़ेंगे। तो ये जो मेरा पहले तरीका हुआ करता था, तो मैं क्लास में कल इसी से शुरुआत करूंगा। जब मैं आज आया इंटर करा क्लास में तो आप लोग उठ के खड़े हो गए, तो मुझे पता नहीं इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे थे करके। आप लोग अपने क्लास का ये कल्चर था नहीं क्या उठ के खड़े हो करके, है ना। तो मैंने आपको मतलब कभी ऐसा नहीं बताया कि मेरे आने बाद आप खड़े रहो करके, बैठे रहो, है ना। वैसे आप इतना दिन भर मेहनत करते, भाग दौड़ करते, और उठ बैठ करने में कहाँ एनर्जी कमाते, है ना। तो आप कोई ज़रूरत नहीं उठ के खड़े रहने की। जब मैं कल क्लास में आऊँगा तो मैं एलिमेंट बोलूँगा हाइड्रोजन, तो आपको पढ़ना है कल 30 तक के एलिमेंट पढ़ना है। अब 20 का टाइम चला गया, कल आपको हाइड्रोजन से लेके जिंक तक पढ़ना है। फिर अपन रोज के दो उसको रोज एलिमेंट ऐड करेंगे, और विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ अपन पूरे 118 एलिमेंट याद कर लेंगे। क्योंकि वो 118 एलिमेंट में जो 100 के बाद के एलिमेंट है उसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता, और वो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, पीरियोडिक टेबल से बनता है। तो आपको एलिमेंट के नाम मैं याद करा दूंगा क्लास के अंदर, और हमको उसके लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना नहीं है। बस मजाक मजाक में दो एलिमेंट रोज के पढ़ना है, 2 4 तो शुरुआत तो 30 से कर रहे हैं अपन। और अगर रोज के 4 4 2 भी लिए तो अगले 8-10 दिन में अपने 50 एलिमेंट हो जाते हैं, और वहाँ के अगले 1 महीने के अंदर अगले 50 हो जाते हैं। तो ऐसे मिनिमम 100-118 एलिमेंट आपको कवर करना है। तो एलिमेंट आपको कल जिंक तक के अपने लेवल पे याद कर करनी। दिस इज योर सेकंड असाइनमेंट। पहला असाइनमेंट मैंने दिया आपको कि आपको एटॉमिक वेट लर्न करना है। दूसरा असाइनमेंट दिया कि आपको ये इसमें से जिंक तक के एलिमेंट आपको लर्न करके आना है ना। वैसे आपको क्लास में मतलब मैंने लर्न कराया था शायद से ना, एलिमेंट्स लर्न कराए थे। कहाँ तक के हो गए थे अपने? 50-60 एलिमेंट हो गए थे शायद से ना। चलो ठीक है ना, अभी आपको 30 ही लर्न करके आना। कुछ नए स्टूडेंट्स भी इसमें, तो ये एलिमेंट लर्न करके चलो। अगर आपने एलिमेंट मेरे हिसाब से रो वाइज लर्न कर लिए, फिर बचा अपना कॉलम वाइज, क्योंकि आपको जो सिलेबस में वो कॉलम वाइज है। जैसे एस ब्लॉक के पहले 2 कॉलम, ये 11 का एक चैप्टर हो गया। फिर पी ब्लॉक के पहले 2 कॉलम, यानी कॉलम 13, 14, ये 11 का एक चैप्टर हो गया। फिर सबसे बड़ा चैप्टर जो माना जाता है मेरे नज़र में पी ब्लॉक, कॉलम 15, 16, 17, 18, 12 का, और सबसे बोरिंग चैप्टर है।
मतलब इतना बोरिंग है कि बच्चे कम से कम वो पूरे चैप्टर के अंदर 8-10 बार सोते क्लास के अंदर, और फिर उठ के पूछते मैं कहाँ हूँ। वो चैप्टर बोरिंग है, बट उसके अंदर क्वेश्चंस आते 2 या 3 क्वेश्चंस आते नीट के उसमें से, और वो उसके लिए आपको एलिमेंट्स तो लर्न करने चाहिए। पहले अपन रो वाइज भी लर्न करेंगे, फिर कॉलम वाइज भी लर्न करेंगे, फिर कॉलम वाइज के अंदर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ट्रिक्स बना के रखे, है ना। अब जैसा कॉलम वाइज एलिमेंट जो है उसके लिए ट्रिक्स है, तो अपन ट्रिक्स से लर्न करेंगे जब उसका काम पड़ेगा। अभी आप रो वाइज एलिमेंट लर्न करो तो पीरियोडिक टेबल आपको 2 तरीके से लर्न करना है, एक होता है रो वाइज और एक होता है कॉलम वाइज, और दोनों तरीके से पढ़ते आना चाहिए आपको। अरे समझ में आया क्या ये? मतलब यस सर बोला करो पूरे तरीके से।